सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कई लोगों ने शेयर किया है। वीडियो को अभी तक लाखों बार देखा भी जा चुका है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की ने अपने हाथों में सिगरेट ले रखी है। इसके बाद वो जमीन पर रखी मनुस्मृति जैसी कोई पुस्तक को उठाती है, उससे अपनी सिगरेट सुलगाती है और जलते चूल्हे में लकड़ी के ऊपर रख देती है। चूल्हे के ऊपर एक कढ़ाई है जिसे पहली बार देखने में लगा कि हलवा बना रही है, लेकिन फिर देखा हड्डी जैसा उसमें कुछ अंदर है, यानी वो मांस पका रही है। पता नहीं मांस किसका है, गधा है, कुत्ता है, या उसमें क्या मारकर डाला है। यानी लड़की को सिगरेट पीना और मांस खाना पसंद है। हो सकता है ऐसा करने से पहले कोई देसी दारू का आधा पौवा भी गटक लिया हो। फिर सोचा कि लाइमलाइट में आने के लिए क्या करूं, तो कहीं से 150 रुपए की एक नकली मनुस्मृति जैसी किताब ली और जलाकर सामाजिक क्रांति की पुरोधा बन गई, वरना असली मनुस्मृति 600 रुपए की है। जब वीडियो वायरल हुआ तो कोई यूट्यूबर्स पहुंचा, उसे इंटरव्यू भी दिया और कहा कि यह किताब बिल्कुल भी सही नहीं है। किताब का अर्थ है उससे शिक्षा मिलना, ज्ञान मिलना, और ये ऐसी किताब है जो लोगों के बीच में ऊंच नीच, भेदभाव, एक दूसरे को बांटने का काम करती है। इस किताब का विरोध होना चाहिए। ये तो बस एक किताब है, इसका तो अस्तित्व ही मिटाना है। जहां एक तरफ ये नशेड़ी लड़की है तो वहीं दूसरी तरफ भारत के कुछ नेतागण भी है, जैसे समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, जिन्होंने अभी हाल ही में कहा था कि जब तक मुंह, बाहु, जंघा और पैर से वर्ण पैदा करने वाले मनुस्मृति सहित तमाम ग्रंथ रहेंगे तब तक जातियां रहेगी, और जब तक जातियां रहेगी तब तक छुआछूत, ऊंच नीच, भेदभाव व असमानता भी रहेगी। अगर जातियां खत्म करनी है तो पहले विषाक्त ग्रंथ और साहित्य प्रतिबंधित कराए, ऐसा उन्होंने कहा था। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। थोड़ा गला खराब है, कई दिन से तबीयत खराब थी, लेकिन आप कुछ देर इस नशेड़ी लड़की को छोड़ दीजिए। आप कुछ देर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान को भी अलग रख दीजिए। बीती शताब्दी का जब तीसरा दशक था और साल था 1927, तब बाबा साहब अम्बेडकर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मनुस्मृति की तत्कालीन प्रति जलाई थी। यानी जो मनुस्मृति उस वक्त छपकर आई थी उसे बाबा साहब ने जलाया था। तब बाबा साहब ने इस बात को स्वीकारा था कि मनुस्मृति के नाम से प्रचलित मौजूदा किताब वास्तव में मनु महाराज के अलावा मुख्य रूप से किसी और के विचारों से भरी पोती थी, जिसमें बाद में कई लोगों ने जोड़ तोड़ की थी, जिसमें जातिवाद के बारे में तमाम तरह के परस्पर विरोधी प्रसंग और पौराणिक आख्यान दिए गए थे, जिसमें शिव को लिंग पूजित होने का शाप देने से लेकर विष्णु को लात मारने और फिर उनसे अपनी बेटी ब्याहने तक की कहानियां मौजूद है। इस वजह से इस झूठी बातों से भरी किताब को जलाना उचित है। अंबेडकर जी की बात अपनी जगह सही थी, यानी बाबा साहब अंबेडकर ने नकली मनुस्मृति जलाई थी। जब जलाई दी थी तो लगा कि चलो मनुस्मृति जल गई, जातिवाद खत्म हो गया। हालांकि उस समय देश मनुस्मृति से नहीं चल रहा था, बल्कि अंग्रेजों के कहो ब्रिटिश कानून से देश चल रहा था, लेकिन फिर भी शिकार बनी मनुस्मृति। खैर 1927 से लेकर आज तक करीब 96-97 साल हो गए। हर साल मनुस्मृति दहन दिवस मनाया जाता है, लेकिन इनकी जाति समाप्त नहीं हुई। कुछ दलित चिंतक और नेता आसानी से अब भी ये रस्म निभाते हुए दिख जाते हैं। कहते हैं कि मनुस्मृति में भेदभाव किया गया है, उसमें 4 वर्ण दिए गए हैं। हालांकि ये चिलम फूंक अब वर्ण नहीं कहते, जाति बोलते हैं, और जाति भी कहते हैं कि मनुस्मृति में दलित कहा गया है। मेरे हाथ में मनुस्मृति है, इसमें कहीं भी दलित शब्द का या किसी जाति का कोई उल्लेख नहीं है। हाँ, जिन बाबा साहब को ये अपना आइडल मानते हैं उनके बनाए संविधान में जरूर जातियों का जिक्र है, और सरकारी सेवा में नौकरी के लिए ग्रुप ए, बी, सी, डी दिए गए हैं, यानी सभी सिविल सेवाएं ग्रुप ए के तहत आती है। इसे आप मनुस्मृति के पहले वर्ण व्यवस्था से देख सकते हैं। ग्रुप बी, इसमें सिविल सेवाओं के अतिरिक्त अधिकारी कर्मचारी ग्रुप बी के तहत कार्य करते हैं। क्लर्क और उसके समकक्ष सभी पद ग्रुप सी में शामिल किए जाते हैं, और ग्रुप डी के अंतर्गत मल्टीटास्किंग ग्रुप आता है, जिसमें सभी प्रकार की 4th क्लास सेवाएं ली जाती है, यानी साफ सफाई वाले तक। अब ऐसे में सवाल है कि फिर मनुस्मृति में और संविधान में अंतर कहाँ रह गया। लेकिन सोशल मीडिया पर वामपंथियों, नवबोद्धों, जय भीम, जय मीम जैसे नफरती ग्रुप लगातार इनके दिमागों में जहर घोल रहे हैं।
जबकि सबसे पहले हमें एक बात समझ लेनी होगी कि भारत आरंभ से ही बौद्धिक और आध्यात्मिक संघर्षों के समन्वय की स्थली रहा है। श्रमण और ब्राह्मण से लेकर शैव, वैष्णव, बौद्ध, जैन, शतमत तक वैदिक ग्रंथों की अपने अपने तरीके से व्याख्या करने का बौद्धिक और साधन परक प्रयास किया गया। हर किसी ने ग्रंथ को अपने तरीके से लिखा, लेकिन समय के साथ साथ ब्राह्मण धर्म का जन्म ना, जिस कारण देश पुरोहितवाद का शिकार हो गया, ऐसा कहा जाता है। लेकिन यह सवाल उपस्थित होता है कि इस पुरोहितवाद, जातिवाद को जीवित किसने रखा? देश के स्वतंत्र होने के पश्चात इन विसंगतियों पर अभी तक अंकुश क्यों नहीं? आपको नहीं लगता कि हमारे देश के नेता मनु महाराज के नाम पर किताबें जलाकर इन विसंगतियों को जिंदा रखने का भरसक प्रयास कर रहे हैं? अम्बेडकर के समय मनु स्मृति इसलिए जलाई गई थी कि प्रकाशन की घोर लापरवाही या उसके व्याख्याकार ने उसमें त्रुटियां पैदा की थी। उसका मानसिक दिवालियापन था। वो मनु स्मृति को एक खराब ग्रंथ की तरह दिखाना चाहता था और अपना कोई सोच विचारधारा थोपना चाहता था। लेकिन आज भी उन्हीं त्रुटि के साथ अनेक प्रकाशक अशुद्ध मनुस्मृति को इस वजह से छाप रहे हैं कि नकली मनुस्मृति पढ़ने के लिए ना सही, जलाने के लिए तो बिकती है। नकली मनुस्मृति 50-60 रुपए की है, असली मनुस्मृति 600 रुपए की है, जिसमें किसी जातिवाद का कोई उल्लेख नहीं है। तो 60 रुपए वाली मनुस्मृति लो और उसका दहन दिवस मनाओ। तो अब ऐसे में सवाल है कि इस नफरत का कारण क्या है? अगर इसका सामाजिक अध्ययन करें तो राजनीति की ट्रेन हमेशा इतिहास की पटरी पर चलती है। इस कारण कुछ एक दलित चिंतक और अपनी जेबें भरने वाले विचारक दलित उत्थान के नाम पर, चुनाव जीतने वाले दलितों के नाम पर दुकान खोलने वाले नेता आज भी इस कार्य को जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन इनसे एक सवाल जरूर पूछिए कि क्या पुस्तक जलाने से दलितों का उद्धार हो जाएगा? क्या एक पुस्तक के जला देने से उन्हें सामाजिक बराबरी का अधिकार मिल जाएगा? जो बौद्ध और ईसाई और मुसलमान बने, क्या वो बराबरी का अधिकार उन्हें मिल गया? यदि हाँ, तो पिछले 96 साल में मनुस्मृति के जलाने से इन्हें कितना लाभ हुआ, उसका भी कोई डाटा सामने आना चाहिए। देश में कानून है, जब समानता का अधिकार है तो सामाजिक जीवन में भेदभाव का जिम्मेदार कौन है? जहां इस सवाल पर चर्चा होनी चाहिए थी, वहां विषय बदलकर इसे दूसरा रूप दिया जा रहा है। चलो, अशुद्ध ग्रंथ पढ़कर एक पल को मान लिया कि इनका गुस्सा व्याख्याकार पर ना होकर मनु महाराज के प्रति है। भवावेश और सामाजिक राजनीतिक संदेश देने के लिए उसके नाम से चलने वाली पुस्तक को एक बार चंदन की चिता पर रखकर जला भी डाला। चलो, वो भी ठीक है। लेकिन ये क्या कि इस कुत्सित दुष्प्रचार का घिनौना तेल डाल डालकर जब तक उसे जलाते रहे, उस किताब पर जूती रखकर कहे कि हम नारीवादी है और सभ्य है। किसने रोका है? खराब बातों को आप निकाल बाहर कीजिए, चाहे तो अच्छी बातों को रख लीजिए, उन्हें जीवन में उतारिए, उससे और बेहतर बनाइए, उससे और बेहतर किताब लिखिए। चाहे जैसी भी हो, अपनी धरोहर और अतीत की गलतियों से निपटने के लिए हमें सत्य शोधन और सत्याग्रह और सहिष्णुता का सहारा लेना सीखना चाहिए। हम आज की आधुनिक पीढ़ी के लोग हैं। जहां आज हमें एकता, समरसता के साथ आगे बढ़ना था, वहां हमें आज किताबें जलाने जैसे मध्ययुगीन तरीके शोभा नहीं देते। अतीत में पुस्तकालयों के ही दहन का काम नालंदा से लेकर कई जगह कुछ सिर फिरे मजहबी लोगों ने किया। हम ऐसा क्यों करें? और सबसे बड़ा कमाल तो ये देखिए कि गोरी ने सारनाथ मठ का विध्वंस किया, बख्तियार ने नालंदा का, अफगानिस्तान में बामियान में बुद्ध की प्रतिमा को किसने खंडित किया, लेकिन गुस्सा उस किताब पर नहीं निकाला गया जो इस नवबौद्ध गैंग को काफिर कहती है। गुस्सा निकाला जा रहा है मनुस्मृति पर। कमाल देखिए, यदि मनुस्मृति में मनुष्य को सामाजिक तौर पर विभक्त करते समय पैरों को शूद्र कहा भी गया, तो इसमें दुखी होने की कौन सी बात है भाई? उसी मनुस्मृति में प्रथम परिणाम चरणों को लिखा गया है, पैरों को ही लिखा गया है, ना कि मस्तक को, जिसे तुम ब्राह्मण कह कहकर रोज आपा पीट रहे हो और किताब जला रहे हो। लेकिन दलितों और पिछड़ों पर राजनीति करने वाले राजनेताओं द्वारा इसीलिए एक अनोखा रास्ता ढूंढ निकाला गया। यदि अपने किसी कुकृत्य को जायज ठहराना है तो उसे किसी प्रमाणिक ग्रंथ के हवाले से कह दो। यही कार्य आज के नेता सामाजिक जीवन में करते नजर आ रहे हैं। दलितों की वोट लेते हैं, जब वो दलित अपने लिए कुछ मांगते हैं इनसे तो ये मनुस्मृति को गाली देते हैं। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये लोग बता सकते हैं कि मनु महाराज के विरोध के अलावा इन लोगों ने सामाजिक रूप से
पिछड़े लोगों के लिए, दलितों के कल्याण के लिए क्या किया। जो स्वामी प्रसाद मौर्य आज मनुस्मृति को कोस रहा है, उसने दलितों के उत्थान के लिए क्या किया, सिवाय अपना घर भरने और जेब भरने के। सिर्फ इतना किया कि दलितों की सामाजिक दशा पर पार्टी बनाकर सत्ता का पान किया, ना कि उनकी शिक्षा, सर्वसमावेशी विकास का कार्य। अब इस विषय में दलितों को ही सोचना होगा कि आजादी के इतने दिनों बाद भरपूर आरक्षण की खुराक मिलने के बावजूद भी वे आज तक दलित क्यों हैं। और ये कढ़ाई में मांस पकाती लड़की हो या मनुस्मृति जलाकर सिगरेट सुलगाती हो, इन सब के लिए अब सोचने का समय ये भी है कि जातिवाद का असली पोषक मनु महाराज है या जातिवादी नेता है। और इस नफरत से ये कौन सा स्थान इस समाज में पा जाएंगी कि लोग इन्हें सर पर बैठा लेंगे। और अंतिम सवाल एक है कि आप नकली मनुस्मृति को फूकिए, जितनी मिले उतनी जलाइए, लेकिन अपने घर में एक बार असली मनुस्मृति को ले जाइए, पढ़िए, विचारिए और तब अपने विचार रखिए।